अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें जो सबसे पहले है वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। तो सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। तो इससे रिलेटेड जो है पूरे सब्जेक्ट में क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी, इनकी क्या लॉजिक्स हैं, टाइप्स हैं, मेथड्स हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, बट जो वर्ड है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ सब्जेक्ट, तो इसको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कंज्यूमर से आप लोग वाकिफ़ हैं कि कंज्यूमर क्या चीज़ है। कंज्यूमर का मतलब है कि कोई पर्सन होता है, या आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि एक कस्टमर है। बेसिकली कस्टमर वो पर्सन है जो कि चीज़ें परचेज करता है। हम हमेशा अपना जो भी बिज़नेस है वो कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सर्विसेज बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हमेशा कस्टमर को माइंड में रख के जो है वो क्रिएशन की जाती है प्रोडक्ट्स की, कि जो कस्टमर है वो किन चीज़ों से अट्रैक्ट होगा, क्या चीज़ें उसको पसंद है। अगर हमने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हम उसका फीडबैक लेते हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स की थिंकिंग को जज करने के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर का यही मतलब है कि जो हमारा वो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर जज किया जाता है कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। इन शॉर्ट कंज्यूमर बिहेवियर का जो सब्जेक्ट है इसमें ओवरऑल ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम कंज्यूमर का बिहेवियर जज करते हैं, चाहे वो उसका पर्सनल फैक्टर हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो या सोशल फैक्टर हो, कि वो किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारी चीज़ों को, या कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज़ें जज की जाती हैं। बेसिकली यही एक कस्टमर का बिहेवियर होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो सब्जेक्ट है वो यही चीज़ है कि हमने कंज्यूमर का बिहेवियर जज करना है कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदते हुए या मार्केट में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो सोचता है, अट्रैक्ट होता है और बिहेव कैसे करता है, और किस तरह से डिसीजन लेता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो उसके फीचर्स देखता है, बट वो फीचर्स किस तरह से देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, सोचता है, हम वही वाला बिहेवियर जज करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है आपने अभी सुना है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो अगर इसकी इन सिंपल वर्ड्स में आप डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, कि हम एक कंज्यूमर की बात करें, हम एक ग्रुप की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बेसिकली उसके बिहेवियर को जज किया जाता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। अब बिहेवियर में क्या चीज़ें हैं कि बिहेवियर जो है मुख्तलिफ चीज़ों से जज किया जाता है। जैसे मैंने फैक्टर्स की बात की है कि पर्सनल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है उसकी थिंकिंग उस तरह की होती है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें परचेज़ करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट है आपका, जैसी आपकी ज़रूरियात हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो परचेज़ करेंगे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें जस्ट अपनी वांट्स एंड नीड्स चाहिए, बट कुछ कंज्यूमर ऐसे भी हो सकते हैं जो जस्ट ऑफ ऑल अपने स्टाइल्स के लिए चीज़ें परचेज़ करते हैं। वो वांट्स एंड नीड्स तो चाहते हैं, वो सेटिस्फेक्शन लेवल डेफिनेटली चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, बट वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बट उनका लाइफस्टाइल है। ये एक इंसान, एक कंज्यूमर जिसकी ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। फूड फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड के बग़ैर, क्लोथ्स के बग़ैर हमें वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमें वो हर सूरत में चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमारी नीड्स हैं। लेकिन एक पर्सन जिसके पास ये सब कुछ है वो उससे हट के जो है वो अपने स्टाइल के लिए चीज़ें परचेज़ करता है। तो देखें ये दो कंज्यूमर्स के दरमियान किस तरह का बिहेवियर है, यही चीज़ें हम जज करते हैं। उसने इस डेफिनेशन में यही बात की है कि हम बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, ये स्टडी करेंगे हम।
अब वो उसने आगे आपको फर्दर डेफिनेशन में कहा है कि ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कंज्यूमर भी हो सकता है, कि किस तरह से सिलेक्शन की जाती है परचेजिंग की, गुड्स की, कि आप गुड्स को किस तरह से परचेज करते हैं, क्या लेवल सेट करते हैं आप लोग। उसके बाद है बाय यूज एंड डिस्पोज आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्पोज का मतलब ये है कि रीसेल करने के लिए समटाइम्स हम चीज़ें परचेज कर लेते हैं, रिटेलर्स फॉर एग्जांपल, कि वो चीज़ें परचेज करते हैं बट वो आगे रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। तो पहले हमने देखा है कि हम स्टडी करेंगे बिहेवियर के, कस्टमर किस तरह से सिलेक्शन करता है प्रोडक्ट्स की, फिर वो उसको यूज़ कैसे करता है, क्या प्रोसीजर है उसका बाय करने का, डिस्पोज आइडियाज़ क्या हैं गुड्स के रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड, और वो कैसे सेटिस्फाइड होता है अपनी वांट्स एंड नीड्स को लेकर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। It refers to the actions of consumer in the marketplace and the underlying motives for those actions। ये सारी डेफिनेशन जो है वो ये डिस्क्राइब कर रही है कि एक कंज्यूमर, एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो है वो मार्केट प्लेस पे क्या एक्शंस करते हैं, हम उनको जज करते हैं। एक्शंस का मतलब ये है कि वो क्या सोचता है, वो किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्या प्रोसीजर अपने माइंड में रख के जो है वो प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, तो ही हमें पता चलता है कि वो वांट्स को टारगेट कर रहा है, नीड्स को टारगेट कर रहा है, और वो क्या चीज़ देखते हुए सेटिस्फाइड होगा और किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हुए मार्केट में वो चीज़ें परचेज करता है, क्या प्रोसीजर है उसका। तो ये बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में चीज़ें जज करते हैं, देखते हैं कि वो बाय कैसे करता है, यूज़ कैसे करता है गुड्स और सर्विसेज, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या वो सोचता है। तो ये सारा होता है कंज्यूमर बिहेवियर। इससे मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड पर है। Marketers expect that by understanding what causes the consumers to buy particular goods and services, जो मार्केटर्स हैं, मार्केटर्स में आप बिजनेस ले सकते हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो ये देखते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने के लिए, कि एक कंज्यूमर जो है वो ये वाला प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों ले रहा है, स्पेसिफिक यही क्यों ले रहा है। इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं। डेफिनेटली हम सिर्फ बिहेवियर्स को देख के जजमेंट्स कर सकते हैं, हम फाइनल पॉइंट्स पर नहीं पहुंच सकते कि क्या एग्जैक्ट ऐसे ही है। हम जस्ट बिहेवियर जज करते हैं और एज्यूम करते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि कंज्यूमर ये सोचता है, फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हैं ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हों। क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि जिस मार्केट में हम लोग हैं वहाँ के मार्केट के कस्टमर्स जो हैं वो इस तरह से जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है उनका इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। They will be able to determine which products are needed in the marketplace, which are obsolete, and how best to present the goods to the consumers। एक मार्केट प्लेस को तभी हम लोग अच्छे तरीके से चला सकते हैं जब हमें पता होगा कि इस मार्केट प्लेस पे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनका क्या बिहेवियर है, वो किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं, अगर वो उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं तो वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं। बेसिकली हमने यही तो जजमेंट्स करनी है और इन जजमेंट्स का जो है वो आउटपुट लेकर हमने फर्दर अपनी जो है वो बिज़नेस को चलाना होता है कि अच्छा कस्टमर ये सोचता है, ऐसे सिलेक्शन करता है और बिल्कुल हमें ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। ये हमारा मोटिव होता है कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करने का। उसके बाद जो है वो कुछ फर्दर मिनिमम से पॉइंट्स हैं कि कंज्यूमर क्या है, बायर क्या है, कस्टमर क्या है। तो इसकी जो है एक अथेंटिक सी डेफिनेशंस हैं इसमें। व्हाट इज़ कंज्यूमर? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर इज़ अ परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएट यूज़ और कंजप्शंस। वो कहता है कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन या परचेजर जो ख़रीदता है गुड्स एंड सर्विसेज और उसको इमीडिएटली यूज़ कर लेता है या कंजम्पशन कर लेता है उन चीज़ों की, तो वो कहते हैं ये कंज्यूमर है कि इसने अपनी वांट्स एंड नीड्स के लिए चीज़ें खरीदी और इस्तेमाल की। दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर। बायर
He is the person who purchases goods either for resale or for use in production or for use of somebody else. Buyer क्या है? Buyer जो है वो बेसिकली चीज़ परचेज करने वाला ही है, लेकिन कंज्यूमर में क्या था कि हमने बात की, उसने यूज़ कर लिया, अपनी वांट्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ ली और इस्तेमाल कर ली। लेकिन बायर ऐसा नहीं है। बायर चीज़ें हमेशा किस मकसद से ख़रीदता है, या तो उसने प्रोडक्शन में उसको फर्दर इस्तेमाल करना है या उसको आगे किसी और को सेल करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्सन हो सकता है। थर्ड वन है कस्टमर। हु इज़ कस्टमर? ही इज़ द वन हु परचेजेस गुड्स फॉर हिज ओन यूज़ और फॉर द यूज़ ऑफ अदर्स, और एल्स ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ पर्टिकुलर शॉप। कि कस्टमर वो कहता है कि यहाँ पर वो पर्सन है जो कि चीज़ें ख़रीदता है अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए या दूसरों के लिए रेगुलर बेसिस पे, उसको हम कह देते हैं ये कस्टमर है। वो ख़ास दुकान से ख़रीदता है, ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो हम सिंपली कहते हैं कि ही इज़ अ कस्टमर। उसके बाद लास्ट वन स्लाइड है इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, के हम ये सारी चीज़ें जो हमने बात की कि हम कंज्यूमर के बारे में जज करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो अपनी वांट्स एंड नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करता है, उसको परचेज़ करता है, उसके माइंड में क्या चीज़ें, कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस होता है वो उनसे, तो क्या प्रोसीजर है। हम सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो ये चीज़ें किस तरह से सिलेक्शन करता है, परचेज़ करता है, कि क्या क्या चीज़ें उसने माइंड में रखते हुए ये परचेजिंग की, इसका क्या बिहेवियर है मार्केट प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें हमें जज करने की क्यों ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन है टू मेक बेटर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। डेफिनेटली हमारा जो बिज़नेस है, हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही उसको जो है चलाते हैं अपने बिज़नेस को। तो हम कंज्यूमर को जज करते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करता है, परचेज़ करता है और किन चीज़ों से अट्रैक्ट होगा, क्या उसका बिहेवियर है मार्केट प्लेस पे। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है कंज्यूमर बिहेवियर का, तो अगर वो समझ आ जाता है तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से उसके ही मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि मार्केट में ज़्यादा सेल हो। यही हमारी स्ट्रैटेजी है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। सेकंड वन है टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीनिक एंड फिटनेस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हो सकता है हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्टमर्स उसको परचेज़ नहीं करते बिकॉज़ उनको ऐसा फील होता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये बात हमें किस तरह से पता चली? ये ऐसे ही पता चली ना, जब हमने जज किया कि एक मार्केट प्लेस पे कस्टमर ने ये वाले प्रोडक्ट्स क्यों सेलेक्ट किए और दूसरे क्यों नहीं सेलेक्ट किए, क्योंकि उसको डर होगा कि ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये हाइजीनिक होंगे मेरे लिए। तो ये कैसे पता चला? ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली कंज्यूमर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जजमेंट से पता चला कि वो कैसे सिलेक्शन करता है। थर्ड वन है टू नो द बाइंग डिसीजंस एंड हाउ कंज्यूमर मेक कंजम्पशंस, के डेफिनेटली हम उसको जज करेंगे तो ही पता चलेगा कि वो कैसे डिसीजंस लेता है कि मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये परचेज़ करना चाहिए। ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी से ही पता चलता है। फोर्थ वन है कंसिस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट और प्रेफरेंसेस। अगर हम कंज्यूमर के बारे में जजमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम उनके बिहेवियर के बारे में जज नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि टाइम के साथ साथ कस्टमर्स की क्या मतलब स्टाइल्स में चेंजेस आ रही हैं, टेस्ट में चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ों का वो प्रेफर करना स्टार्ट हो गया है। पहले वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देता था, लेकिन अब वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी से ही पता चलेगा। सेकेंड लास्ट है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज़ नेसेसरी टू मेक प्राइसिंग पॉलिसीज़। हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कंज्यूमर क्या सोचता है कि मैं ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करूं क्योंकि ये मेरी रेंज में है, बट मैं ये परचेज़ ना करूं बिकॉज़ ये मेरी रेंज में नहीं है, तो उसकी रेंजेस का बेसिकली हमें आइडिया होता है, उस मार्केट प्लेस का। उसको समझने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बेहतर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो,
बेटर हो, उसके लिए हमें कंज्यूमर स्टडी बिहेवियर की ज़रूरत है। लास्ट वन है टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलियर्स। आज अगर हम ये स्टडी नहीं करते कंज्यूमर के बारे में कि मार्केट प्लेस पे उसका क्या बिहेवियर है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो डेफिनेटली कल को हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे और हम एज अ फेलियर उस मार्केट प्लेस पे होंगे कि हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हुए